बिना रोए पढ़ें। यह मैसेज मेरे दिल को छू गया। जीवन संगनी, धर्म पत्नी की विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा करने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा, असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है। तुम्हारे सुख में सुखी और तुम्हारे दुख में दुखी है। आप रविवार को देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसा ताना मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज़ आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन। प्रिय, मैं अभी जा रही हूँ। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी करके फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जिएंगे, ऐसा वचन दिया था। पर इस तरह अचानक मुझे अकेले जाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़ के जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता बा बा कर कर रो रहा है। उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, और आप भी अपना मन मजबूत रखना। बिल्कुल ढीले ना होना। मुझे जाने दो। अरे, अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। सुनो, मुझे धीरे धीरे भूल जाना। मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल देना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहना कभी नहीं माना और अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्रता लाना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज़ है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, नहीं तो अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय में अगर आपको देर ही हो जाए तो बहुओं पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ, यह समझकर जीना सीख लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मंगा लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, इसका भी ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम दोनों बहुत प्यार से रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना। हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना। अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है?
मेरी चाबी कहाँ है? अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत करना। सुबह और शाम नियमित दवाई ले लेना। अगर बहू कभी भूल जाए तो सामने से याद दिलाना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना। उठो, सुबह हो गई, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल देना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छुपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपये जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। उसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना। देखो, ये 4 लाख अपने खाते में रखना, आपके लिए है। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो। हाँ, अब तो मुझे जाने दो। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।